हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो 2026 के लिए जो क्लास चल रहा है 100 डेज प्लान वाला, उसमें आज डे 9 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज 64 से 73। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक लॉन्ग सब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव करेंगे 5 मार्क्स का। तो आज टोटल 11 क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने से पहले हम बोले हैं कि जो पीछे 63 क्वेश्चन जो आप बनाए हैं उसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। हाइलाइटर किए हुए हैं, हाईलाइट जो किए हुए हैं उसको देख लीजिएगा ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा। वो रिवीजन करने के बाद ही इसको बनाइए तो बेनिफिट होगा। और ऐसा करके 1000 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे टोटल 100 डेज प्लान में। आज डे 9 है तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि if y is equal to tan इनवर्स sin x by 1 minus cos x then divide dx। इसमें कंसेप्ट होता है, ऐसा डिफरेंशिएशन बनाने का कंसेप्ट होता है कि tan इनवर्स के बगल में हमको tan चाहिए किसी भी कीमत में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला आप जानते होंगे cos x का कि 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है, एक फॉर्मूला ये हुआ। और एक sin x का भी फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। तो इसके हिसाब से अगर cos x में ये फॉर्मूला रखेंगे तो आएगा 2 sin स्क्वायर x by 2। तो अगर हम इसको यहाँ लिखे अभी y इज इक्वल टू tan इनवर्स और इसके बदले sin x के बदले लिख दें हम 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 और 1 माइनस cos x के बदले लिख दे रहे हैं 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 sin स्क्वायर x by 2। तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, sin से sin कैंसिल आउट हो गया। तो ये लिखाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स और cos बाई sin जो होता है वो cot x by 2 होता है। देखिए फॉर्मूला फर्स्ट यूज हुआ, फॉर्मूला सेकेंड यूज हुआ, इसको फॉर्मूला काउंट नहीं कर सकते। फॉर्मूला थर्ड भी यूज हो गया अभी कि cot x by 2 जो होता है cos x by 2 by sin x by 2, ये भी फॉर्मूला यूज हो गया। एक और फॉर्मूला होगा फॉर्मूला 4, वो होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, यानी cot के हम बदले tan पाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। कारण है कि मेरा जो प्लानिंग है वो tan इनवर्स tan x आएगा तो उसका वैल्यू नॉर्मल स्थिति में x होता है। इसे बहुत कंडीशन होता है उसके लिए ग्राफ के हिसाब से, लेकिन अगर बेसिक जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू x होता है। तो ये निकल गया tan इनवर्स tan खत्म हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। और अब डिफरेंशिएशन का काम है तो लिखेंगे dy अपॉन dx। तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और माइनस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, इसका x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हाफ होगा। तो यहां से निकल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस हाफ। एक x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हम अलग से कर दिए हैं, यहाँ x बाई 2 का डिफरेंशिएशन अलग से। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा यानी हाफ होगा। तो आंसर हो गया माइनस हाफ। तो ऑप्शन इसका डी। ये क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो सेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे कि 1 बाई एक्स रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक फॉर्मूला है। तो यहाँ तो जब हम अंदर इन किए तो हमको सेक इनवर्स मिला, तो इसका वैल्यू होगा 1 बाई जो x यहाँ रहता है वही x यहाँ लिखाता है। तो चूंकि यहाँ पे 2x है तो यही यहाँ 2x लिखाएगा और रूट ओवर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा। एक तो काम हो गया, लेकिन फिर जब आप अंदर इन कीजिएगा तो 2x मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना पड़ेगा। कर दिए। अब ये तो हो गया 1 अपॉन 2x रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर और x टू द पावर n का फॉर्मूला एक जानते होंगे, पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ। तो उसके हिसाब से 2x तो 2 जो कांस्टेंट है तो बाहर चला आया और x पर पावर 1 है, पावर हटाए अब पावर में से घटाए तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो आंसर हो गया वो हो गया 1/x रूट ओवर 1 माइनस 4x²। तो ऑप्शन है 1/x रूट ओवर 1 माइनस 4x², ऑप्शन। इसमें एक फॉर्मूला पहले यूज होगा cos 2x का। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो बिना कहे सुने dy/dx और इसका ये हो गया cos 2x। अब cos 2x का अब आप एक पढ़े होंगे, cos का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। तो हम इसका लिखेंगे माइनस साइन, और चूंकि एंगल 2x है तो 2x ही लिखाएगा, लेकिन जब अंदर इन किए तो cos, अब फिर अंदर इन कीजिएगा तो पूरे 2x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, 2x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो माइनस साइन 2x हो गया, और 2x 2 में तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और x टू द पावर n एक तरह से 2x टू द पावर 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर हटाओ पावर वाला का और पावर में से 1 घटाओ। तो x का डिफरेंशिएशन 1 पावर हटाए और पावर में से 1 घटाएगा तो x टू द पावर 0, तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो आंसर होगा -2 साइन 2x। तो ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको अगर हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं तो फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे e टू द पावर x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो cos x होता है, एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला e टू द पावर x का वही होता है। तो यहाँ से साइन x इंटू e टू द पावर x हो गया। अब जिसमें ये होगा e टू द पावर x इंटू cos x और e टू द पावर x इंटू साइन x, ये हो गया ऑप्शन बी। tan 3x का डिफरेंशिएशन है, तो पहले tan x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन वो होता है sec स्क्वायर x। तो अभी हम जब अंदर इन किए तो इसमें मिलेगा हमको sec स्क्वायर 3x। अभी चूंकि x है तो यहाँ डिफरेंशिएशन में लिखते समय x ही लिखा था, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन सेकेंड में जब अंदर इन करेंगे सेकेंड फंक्शन 3x, चूंकि x का 1 होता है लेकिन 3x का तो 1 नहीं होगा, इसलिए हम अलग से लिखते हैं इसको 3x का। तो ये हो गया sec स्क्वायर 3x, और कांस्टेंट है तो बाहर होगा, और अंदर बचेगा dy/dx ऑफ x। x का मतलब पावर 1, पावर वाला फॉर्मूला पढ़े, पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, यानी इसका पावर 1 बगल में, तो ये हो गया 3 sec स्क्वायर 3x, और पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ यानी 0, यानी फाइनली 1 हो गया। तो आंसर इसका हो गया 3 sec स्क्वायर 3x। 3 sec स्क्वायर 3x, इसमें तो कोई नहीं है, तो हम यहाँ एक करते हैं, ये 3 यहाँ लिख दे रहे हैं और इसी को ऑप्शन ए बना दे रहे हैं, और ये ऑप्शन ए हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में d3/dx क्यों है साइन 2x का, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार और फिर 1 बार किसका, साइन 2x का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं cos होता है, cos का होता है माइनस साइन। तो लिखेंगे यहां dy/dx फिर dy/dx, और साइन का जो फॉर्मूला cos होता है तो cos 2x लिखेंगे, और इनटू में साथ में चूंकि 2x का भी डिफरेंशिएशन आपको लिखना होगा, हम अलग से बता दे रहे हैं, dy/dx ऑफ 2x। तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, और पावर वाला का फॉर्मूला होता है x टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, यानी x का पावर 1 है तो पावर हटा और पावर में से 1 घटा, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, यानी फाइनली 2 हो गया। तो x टू द पावर 0 1 होता है, 2 इंटू x टू द पावर 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया।
तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया अलग से, और फिर ऐसा लिख दिया। अब देखिए dy dx कांस्टेंट, तो इसका 2 बाहर आ गया, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो हम क्या करें, कॉस का अभी अंदर इन किए तो कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस साइन 2x, और फिर अंदर इन कीजिएगा 2x का, तो अभी बताएं 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। तो बचा कितना, बचा पहले 2 और 2 4, और ये माइनस बाहर कर दिए, अंदर बचा dy dx ऑफ साइन 2x, इतना ही बचा। अभी फिर साइन का फॉर्मूला तो कॉस ही होता है, तो -4 तो पहले से है, और साइन का cos 2x होगा, लेकिन 2x का फिर अलग से, अभी बताया 2, तो यहाँ लिखेंगे इनटू में 2, यानी -8 cos 2x, -8 cos 2x, इसमें माइनस लगा देंगे तब ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया -8 cos 2x, तो ऑप्शन हो गया डी। देखिए इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है, e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही का वही होता है, तो उस फार्मूला के बेसिस पर जब अंदर इनकी हमको एक्सपोनेंशियल मिला तो वही का वही, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर इसका अलग से, अभी e⁻x है तो x का डिफरेंशिएशन अलग से 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा a-x, पहले तो लिखाएगा e⁻a-x, अब अंदर इन किए तो ये कांस्टेंट है तो 0 होगा, और एक फॉर्मूला दूसरा भी पढ़े होंगे, dy dx ऑफ x⁴n, पावर हटाओ पावर में से घटाओ, तो dy dx कोई पूछे कि x का बताइए, तब पावर हटाइए और पावर में से घटाइए, तो 1 इंटू x⁴0 यानी 1 इंटू 1 यानी 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो आंसर फाइनली कितना हुआ, -e⁻a-x। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, डी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक फार्मूला आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में कि एक्सपोनेंशियल e⁻x का जो होता है फार्मूला वो वही का वही होता है, एक बात। दूसरा कि जब हम अंदर इन किए तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया, कांस्टेंट साफ अलग हो गया, और अलग से डिफरेंशिएशन फिर होगा e⁵x। अब 1/5 तो कांस्टेंट है, अलग है। अभी पढ़े हैं कि एक्सपोनेंट जो e⁻ है उसका वही का वही होता है, मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ x रहता है तो x वही का वही लिखे, साथ में x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ 5x है तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5x का। अभी 5 फिर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो 5/5 हो गया, और e⁵x हो गया, और यहाँ dy dx ऑफ x बचा, तो कैंसिल हो गया, e⁵x हुआ, इनटू पावर वाला का फॉर्मूला जानते हैं, x⁴n का पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, तो इस बेसिस पर dy dx ऑफ x कोई पूछा, x⁴1 है तो पावर हटाए पावर में से 1 घटाए, यानी 1 - 1 यानी 1 इंटू x⁴0 हो गया, यानी 1 इंटू 1 हो गया, यानी 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिख दिए, तो आंसर हो गया e⁻, तो आंसर हो गया e⁻ सीधे 5x, और ऑप्शन हो गया इसका बी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आना चाहिए, log m⁴n, जो फार्मूला होता है वो होता है n log m। एक फार्मूला हम लोग बताते हैं कि अगर मुकुट है तो मुकुट को बगल में रखिए लॉग में, ऐसे मॉड यहाँ होता है लेकिन पॉजिटिव हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में, ओरिजिनल में मॉड होता है, तो एक फार्मूला ये यूज होगा, तो उसके बेसिस पर अगर बनाइएगा तो ये dy dx लिखाएगा, और x⁴x³ बगल में है, बगल में आएगा तो 3 और log x लिखाएगा। अब 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकला, और अंदर हो गया dy dx ऑफ log x। log x का फिर फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में 1/x, तो इसका होगा 3 इंटू 1/x, यानी आंसर हो गया 3/x, ऑप्शन हो गया डी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही का वही होता है, एक बात। तो जब हम अंदर इन किए तो हमको सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल मिला है, मतलब e⁻ वही का वही जो है वो लिख दिए, लेकिन है इसमें e⁻x में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बाद में, यहाँ पर अगर x के छोड़ के दूसरा कोई भी फंक्शन है
तो उसको अलग से लिखना होगा। लिख दिए। अभी फिर एक फॉर्मूला हम लोग सिखाए रहते हैं स्टूडेंट को कि रूट वाला लिखना होगा, तो 1/2 और वही, तो इसके बेसिस पर इसका डिफरेंशिएशन e⁻√2x और इसका होता है 1/2 और वही हो गया। लेकिन अब फिर रूट के अंदर x नहीं है, x छोड़ के कुछ भी हो तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2x। अभी सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं e⁻√2x इंटू 1/2 √2x, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और d/dx ऑफ x बचा यहाँ पे, यानी x⁻1 बचा। तो पावर वाला फॉर्मूला पर है, पावर हटाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो x का डिफरेंशिएशन पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दे, तो इसका फाइनल बचा e⁻√2x बाई √2x, और x का डिफरेंशिएशन पावर हटाए पावर में से घटाए तो 1 होगा। तो जो इसका आंसर होगा e⁻√2x बाई √2x, यानी ऑप्शन इसका हो गया बी। तो ऑब्जेक्टिव टोटल इसमें 10 था, खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए ये अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का है। किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टूडेंट को हम लोग सिखाते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, here given x⁻y प्लस y⁻x इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन वी हैव टू फाइंड dy/dx, ये निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, फॉर दिस लेट u इज इक्वल टू x⁻y, u इज इक्वल टू x⁻y हम मान लिए, एंड v इज इक्वल टू y⁻x। देन फ्रॉम 1 u प्लस v इज इक्वल टू 1, u प्लस v इज इक्वल टू 1। अब लिखेंगे differentiating both sides with respect to x, we get dy/dx u plus v is equal to dy/dx of 1। इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी से du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ए कर लेते हैं। अब हमको u इज इक्वल टू x⁻y लिखा हुआ है, वहां से du/dx निकालेंगे। सिंस u इज इक्वल टू x⁻y, टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड log लगाएंगे तो लिखेंगे log u, ये इधर भी log लगाएंगे, क्वेश्चन में log इसलिए लगाएंगे क्योंकि बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, इसलिए हम log लगाना पड़ा हमको। तो लिखाएगा log u e, और एक फॉर्मूला होता है सिंस log m⁻n इज इक्वल टू n log m, तो इसका फॉर्मूला होगा y log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दिखाएगा dy/dx ऑफ log u, इधर dy/dx ऑफ y log, जो log का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/u
इंटू यू का अलग से डी यू बाई डी एक्स, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर यूज होगा तो लिखाएगा फर्स्ट को छोड़ के 5y फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दीजिए फिर लिखाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ फार्मूला कौन यूज हो रहा है, यूज हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसी फॉर्मूला का यूज किए हैं तो लिखाएगा डी यू बाई क्रॉस गुना करेंगे तो यू और ये होगा y, और log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x प्लस log x बेस e, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। अभी ये निकला है, ये फाइनल नहीं हुआ, अभी ये लिखाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का वैल्यू तो अपना सबका माने हुए हैं, यू का वैल्यू था x टू द पावर y, यानी ये हो गया x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक निकला है अभी, सपोज कीजिए इसको इक्वेशन हम लोग बी मानते हैं। अब ये काम और करना बाकी है, अभी यहाँ जो लिखे हैं भी जो माने हैं दो बात, भी माने वाई टू द पावर एक्स, तो लिखेंगे ऑल्सो v इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। जब हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड तो लिखाएगा लॉग v, इधर लिखाएगा लॉग और y टू द पावर एक्स। अभी फार्मूला से पीछे जो फार्मूला सिखाए हैं वो लिखाएगा लॉग v e और x बगल में चलाएगा और लिखाएगा लॉग y e। अब फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो लिखाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी ई, उधर लिखाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई लिखाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। ये फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस गुना करेंगे तो भी होगा, ये x और log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन वाई इंटू फिर y का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y है बेस e है और x का डिफरेंशिएशन 1। अभी डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स होगा v का वैल्यू तो हम लोग लिखे थे y टू द पावर x है, ये होगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई बेस, हम लोग सी कर लेते। अब हम लोग का b निकल चुका है, c निकल चुका है, अब लिखेंगे फ्रॉम a, तो डी वाई डी एक्स है एक्स टू द पावर वाई इंटू टू वाई बाई एक्स प्लस इंटू लॉग एक्स बेस ई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो केवल अभी डी बाई डी एक्स निकला है, प्लस डी वी बाई डी एक्स अलग लिखाएगा तो लिखाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई बेस ई इज इक्वल टू 0 पहले से, तो अब डी वाई डी एक्स एक जगह कर लीजिए क्योंकि हमको निकालना था वही, तो लिखेंगे इंप्लाई दैट इसका एक्स टू द पावर वाई लॉग, और इसमें हो जाएगा y का पावर x है, इसका पावर 1 है तो लिखाएगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स
और dy अपॉन dx इक्वल में लिखाएगा, ये दोनों माइनस में जाएगा इधर, x का पावर y है, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस y टू द पावर x इंटू log y लिखाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो कॉमन ले लिए तो बाहर कर दिए प्लस, माइनस x इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई अपॉन x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1, यही हम लोगों का आंसर। तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।